बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 6 महीने से ये तकलीफ़ थी। तो आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी कहना शुरू हो गए, आपको क्या बात है, आप गर्दन टेढ़ी रखती हैं। तो मुझे पट्ठों का बहुत ज़्यादा ना, पहले तो हल्का हल्का था, उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं काम करती थी घर में तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मैंने जाना शुरू कर दिया डॉक्टरों के पास। दो तीन तीन चार 2-3 महीने में जाती नहीं पहले एक डॉक्टर के पास। तो फिर उन्होंने कहा कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट करवाएं। फिर मैं वहाँ पर 15 दिन में वहाँ भी करवाई मैंने। उसके बाद फिर मैंने दरमियान में फिर छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा शुरू करा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने पूरा 1 महीना फिज़ियोथेरेपिस्ट करवाई, जो मशीनों से भी करते थे और हाथ से भी करते थे, और बहुत तकलीफ़ दे था वो वाला मरहला भी। तो वो मैंने वो भी करवाया। फिर मैं उधर फैसलाबाद से आई हुई हूँ मैं। तो उधर हमारे हॉस्पिटल है जना हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं डॉक्टर के पास गई। तो मैंने उनको बताया कि मेरा ये मसला है, लेकिन वो डॉक्टर भी इतनी तवज्जो से बात भी नहीं सुनते थे, और उन्होंने आर्जी सी दवाई मुझे लिख कर दे दी। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना ना MRI करवा के लेके आए। फिर मैंने अपना MRI करवाया, तो उन्होंने फिर मुझे दवाइयाँ लिख के दे दी। तो कह रहे कि 15 दिन के बाद फिर आप आइए। मैंने दवाई खाई, मुझे दवाई से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने ना वो तकरीबन मैंने 8 दिन दवाई खाई, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा इससे तो मैं और भी ज़्यादा बीमार हो रही हूँ। फिर मुझे ना, मैं एक दिन मैं घर में बैठी तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने अपने भाई से कहा, मैं कहा मुझे कहीं ले जाओ, मैं इतनी परेशान हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा घर का काम। तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर एक बड़े सर्जन डॉक्टर है, चलो मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ ना। उधर गए हैं तो उन्होंने भी दवाइयाँ लिख कर दी। फिर एक गोली उन्होंने कहा सुबह को उठ के खानी है, 1 महीना वो दवाई खाए। और एक गोली जो है आपने सुबह निहार मुँह खानी है और पानी के साथ, और आपने सोना भी नहीं है, लेटना भी नहीं है, और आपने थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हैं और बस चलना फिरना है। फिर मैंने वो भी किया, फिर मैंने दवाइयाँ भी खाई। मेरे 15 दिन से कम मैंने दवाई खाई है। तो फिर मैंने जैसे ये यूट्यूब खोला तो मुझे ना, मैंने रिसर्च किया। मैं इंडिया की ना वो देखती रहती थी कि भाई कोई मुझे ऐसा अच्छा सा डॉक्टर मिले कि शायद हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हो जैसे ये हड्डियों का एडजस्ट करते हैं। तो वो मैं देखते देखते मुझे ना 2-3 वीडियो मिली, जिसमें से ना मुझे डॉक्टर जावेद मिर्ज़ा का भी मिला। तो फिर मैंने उनका देखा करते हुए, तो मैंने कहा शायद मुझे भी इधर से आराम आ जाएगा। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से पूछ पूछ के हम लोग वहाँ पर, मैं फैसलाबाद से लाहौर आई। फिर हमारे उधर रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, दूर के रिश्तेदार थे, फिर भी रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैं उनके घर हॉस्पिटल गई हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई 15 दिन का है आपका ना, तो ये कोर्स सेक्शन वगैरह होंगे आपके। तो मैं तकलीफ़ में थी, मैंने कहा चले मैं ये भी करवा लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा जो भी है बस तुम करवा लो, तुम ठीक हो जाओ। तो जब मैंने 8-9 दिन में उनके पास गई हूँ, थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन इतना नहीं। तो मैं फिर भी परेशान, मैंने कहा मैं किसी के घर में ठहर रही हूँ, अपने कज़न के घर में थी मैं। तो मुझे फिर इतनी परेशानी हुई, किसी के घर में रहना इतना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने ना एक दिन वैसे मैं यूट्यूब देख रही थी, तो मुझे फिर इन डॉक्टर शहजाद आमिर शहजाद हैं, इनका भी मुझे पता चला। तो फिर मैंने अपनी बाजी को कॉल की, मैंने कहा आपके इधर इस्लामाबाद में ये डॉक्टर बैठते हैं, तो मैं इधर आ रही हूँ आपके पास। उन्होंने बोला कि आप आ जाएँ। फिर मैं उधर से फिर लाहौर से फिर मैं अपने घर भी नहीं गई, लाहौर से मैं सीधा इस्लामाबाद आई हूँ। तो फिर कल फिर मैं इनके पास आई हूँ, तो इधर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा इनका पसंद आया। मैंने क्योंकि यूट्यूब में भी देखा था, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जैसा हड्डियों का जैसे। तो फिर मेरा वो सारा ट्रीटमेंट हुआ मुझे, तकरीबन मुझे तो 100% ही लग रहा है, बस थोड़ा बहुत होगा या 2-3% कम होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आगे से बहुत अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप भी इधर आएँ, इधर उधर जाने के बजाय अपने पैसे भी बर्बाद करेंगे तो बेहतर ये है कि आप इधर आके देखें और अपना करवाएं, इंशाल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।